ट्रेनिंग्स अब हम बहुत आगे आ चुके हैं इस कोर्स के अंदर और अब हम जाएंगे थोड़ा सा प्रोफेशनल चीज़ों की तरफ। जब हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की या प्रोजेक्ट्स की या क्लाइंट्स की या इवन के प्रोफेशनल ऑफिस की, तो हमारी चीज़ें वेल मैनेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसमें एक टूल है ट्रेलो जो कि आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। अब उसको हम कैसे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रूटीन के टास्क के लिए। इसमें हम पर्सनल टच ऑब्वियसली कर सकते हैं कि हम अपने पर्सनल कामों के लिए भी उसको ट्रेलो बोर्ड को यूज़ करें, लेकिन आज हम देखेंगे हम प्रोफेशनली इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका एडवांस वर्जन क्या है वो भी देखते हैं। आइए चलते हैं। पर ट्रेनिंग्स अभी हम आते हैं अपने ब्राउज़र एज में और यहाँ पे न्यू टैब ओपन करते हैं और ट्रेलो की वेबसाइट ओपन करते हैं। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं तो जस्ट वेबसाइट पे आएँ। गेट ट्रेलो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें और क्योंकि मेरा ईमेल ऑलरेडी साइन इन है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, क्योंकि आउटलुक का अकाउंट है माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट पे क्लिक किया और मेरा अकाउंट अगर नहीं बना हुआ तो साइन अप हो जाएगा। इन केस अगर मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो वो साइन इन हो जाएगा। ये आप नोटिस करेंगे कि जो है मेरे पास ट्रेलो ओपन हो गया है। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मेरे पास इसके अंदर टेम्पलेट्स हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जिरा जो कि हमारा नेक्स्ट टूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो हमारी वर्क स्पेस थी ट्रेलो की, हम प्रोजेक्ट ए को ही ओपन करते हैं। और आपको याद होगा कि हमने इसके जो है विजुअल्स भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको अपने हिसाब से जिस तरह ब्लेंड करना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें, कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, क्योंकि हम कैनवैन बोर्ड यूज़ कर रहे थे तो हम यहाँ पे जो है एक और भी बोर्ड ऐड कर सकते हैं। लेट्स से रिलीज़, बोर्ड ऐड हो गया। उसके बाद हम जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हमने रिलीज़ कर दी, डायरेक्ट हम इसको मूव कर सकते हैं। और ईमेल्स को जो है क्लाइंट को वो करनी थी वो हमने कर दी। इस तरह हम ये जो है इस बोर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं और इन केस अगर हम चाहें इसको कलर्स भी दे सकते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो इसके अंदर जो है आप ऐड कार्ड के आगे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी क्रिएट न्यू टेम्पलेट। इसका ये हमें फ़ायदा होता है कि बाज़ औक़ात जब हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जब हमारे ज़्यादा क्लाइंट्स हो जाते हैं तो कुछ चीज़ें हमें रीयूज़ करनी पड़ती हैं। जैसे किक ऑफ मीटिंग है, अगर आप किसी भी नए क्लाइंट के साथ आते हैं तो किक ऑफ मीटिंग तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ होती है। तो अब आप यहाँ पर मेंशन कर दें किक ऑफ मीटिंग, ऐड कर दें। अब इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि किक ऑफ मीटिंग जो है हमें एक टेम्पलेट के तौर पे मिल जाएगी और हम उस टेम्पलेट को जो है रीयूज़ कर सकते हैं अपने तमाम बोर्ड्स के अंदर। और यहाँ पे अगर मैं कोई उसमें डिस्क्रिप्शन डालना चाहूँ या लेबल करना चाहूँ या एनी कोई चेकलिस्ट देना चाहूँ, जैसे हमारी एक चेकलिस्ट होती है कि क्लाइंट के साथ हमने क्या क्या चीज़ें एक्सचेंज करनी है, तो हम जो है चेकलिस्ट को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर गेट ईमेल्स, शेयर क्रेडेंशियल्स और भी बहुत कुछ। और उसके बाद जो है ये हमारा जो है एक टेम्पलेट बन गया और इसको हम कर सकते हैं यूज़ और रीयूज़। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गई दिस कार्ड इज़ अ टेम्पलेट, यानी कि अब मैं इसको जो है क्लिक करके मॉडिफाई कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट या क्लाइंट की नीड्स के मुताबिक। लेकिन ये है कि मेरे पास एक रेडी टू यूज़ एक चीज़ आ गई मेरे पास और इसी चीज़ को हम आगे जो है थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमें एक आइडिया हो गया बेसिक। अब हम आएंगे जिरा का, जो आपने एक नोट किया था जब हमने साइन इन किया। साइन इन स्क्रीन के ऊपर जो है थोड़ा सा बैक जाते हैं बोर्ड्स पे। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो कि ट्रेलो का ही समझ लें कि एक बिगर वर्जन है जो कि आप प्रोफेशनली इसको यूज़ करते हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, अप टू 10 यूज़र्स। उसके बाद जो है ये आपको चार्ज करते हैं। सबसे पहले जब आप इस पर आएंगे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको कह रहे हैं कि अपनी स्पेस का नाम बताएं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम डिजी स्किल्स ही लिख लेते हैं, ये ऑलरेडी टेकन है। या हम इसको कर देते हैं डिजिटल लिटरेसी, ये अवेलेबल है। इसको जो है मैं कंटिन्यू कर दूंगा और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये आपने देखा यहाँ पे मेरे पास तो कंटिन्यू आ गया है। प्रोजेक्ट नेम क्या था, या हम इसको कर देते हैं रिकॉर्डिंग्स और यहाँ पे एक जो है की आ जाती है। इसको ना छेड़ें तो बेहतर है। इनकेस अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आप जितनी भी टास्क बनाएंगे वो REC उनसे पहले शुरू में लिखा होगा। इसको हम कर देते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट। ये पॉपअप हम इसका इनेबल कर देंगे क्योंकि पॉपअप आया था एक। अब जो पहली स्क्रीन मेरे पास आई है उसमें आप नोट करेंगे वो मुझसे पूछ रहा है कि किस किस्म का प्रोजेक्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी हो सकती है, मार्केटिंग भी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिज़ाइन, ऑपरेशंस, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर इंस्टेंस अभी मैं करता हूँ ऑपरेशंस
अब इसमें ये होगा कि जो इसका जो भी बोर्ड आएगा वो ऑपरेशंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर चुका होगा। यहाँ पे क्विक स्टार्ट है, क्विक स्टार्ट ज़रूर देखिएगा, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ट्रेलो में और जिरा में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जिरा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोफेशनली तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ हो रहा है और ट्रेलो उसका एक सबसेट है, छोटा सा पार्ट है। तो फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप ज़रूर इसमें देखिएगा, आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किस लेवल पे इसको यूज़ करना है। इसको फ़िलहाल मैंने डिसमिस कर दिया। अगर आप नोटिस करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, ये आपको ट्रेलो की तरह ही नज़र आएगा, लेकिन इसमें नोट करें तो इसमें आपके पास लिस्ट्स भी हैं, कैलेंडर भी है, टाइमलाइन भी है। टाइमलाइन का आपको फ़ायदा ये होता है कि जब आपका टाइम जहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, यानी कि जब आपके क्लाइंट की पहली मीटिंग हुई, आपको याद होगा ट्रेलो बोर्ड के अंदर जब हमने इसको ऐड किया था तो हमारे पास हमने उधर ही डेट एंड टाइम दे दिया था, लेकिन यहाँ पे आपके पास पूरी की पूरी टाइमलाइन होगी कि कब से आपका प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हुआ, कौन सी डेट से, कौन सी टाइम से। ये इस लेवल की मैनेजमेंट आपको टूल ये देता है। फ़िलहाल हम जो है बोर्ड पे आ जाते हैं। सो ट्रेनिंग, ये तो एक ओवरव्यू था इंटरफेस का। यहाँ से जो है हम इसमें नई टास्क ऐड कर सकते हैं या यहाँ पे क्लिक करके हम नई टास्क ऐड कर सकते हैं। 2 डिफरेंट व्यूज़ हैं जो कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आपकी वर्क आइटम कौन सा। ये हर टेम्पलेट जो हम यूज़ करेंगे, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जितने भी आपके कार्ड्स होंगे या कैनबैन में जितने भी आपने बोर्ड के डाले होंगे कॉलम्स, उन सब की लिस्ट आ जाएगी। और यहाँ पे आप समरी दे सकते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ रिकॉर्डिंग 1, गेट डिटेल्स। इसके अंदर आपके पास डिस्क्रिप्शन की बहुत अच्छी ऑप्शन है, इसमें आप जो है बहुत ज़्यादा डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं और इसमें जो है आपको विजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा आती है टास्क की। उसके अलावा जो सबसे मज़े की चीज़ है उसमें ये है कि प्रायोरिटी क्या है इसकी, हाईएस्ट है, हाई है, लो है या मीडियम है। या प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, और अगर आपने टीम्स बनाई हुई हैं तो आप टीम्स सेलेक्ट कर सकते हैं। लेबल्स ऐड किए हुए तो आप लेबल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये बैक एंड कन्फिग्रेशंस होती हैं इसकी, जो कि आप कर सकते हैं और उसके बाद क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे आप असाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास टीम है और आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आप जो हैं आपने रिपोर्ट किया और आप फिर अपनी टीम मेंबर जो इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड होंगे जिरा के अंदर, उनको असाइन कर सकते हैं। इसका बड़ा फ़ायदा होता है ट्रैकिंग के लिए। अब अगर हम एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ स्पेसेस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है टेम्पलेट्स का पेज आ जाएगा। और फॉर इंस्टेंस आप फ्रीलांसर हैं और आप जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो स्क्रम बोर्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी टीम भी है तो आप यूज़ टेम्पलेट करें, उसमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें अपनी ज़रूरत के मुताबिक कि आपने टीम मैनेज रखना है या कंपनी मैनेज रखना है स्पेस। इनकी डिटेल्स आपके सामने हैं, इनको आप कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लें और उसमें जो है नेम का प्रोजेक्ट दे दें। प्रोजेक्ट ए हम कर देते हैं, इसको कंपनी मैनेज कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का एक बोर्ड आ गया स्क्रम। तो इसमें हमारे पास बैकलॉग है, इसमें आप टास्क अपनी ऐड कर सकते हैं, टीम को असाइन कर सकते हैं और यहाँ पे जो है आप इसको अपनी टीम को जो भी उनके स्टेटसेस हैं उसके मुताबिक अपडेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली जैसे हम ट्रेलो के अंदर कर चुके हुए हैं। वेल ट्रेनिज, हम स्टार्ट हुए थे ट्रेलो से और हमने एंड किया जिरा के ऊपर। जिरा एक बहुत पावरफुल टूल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है जिरा को ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। इसमें बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शंस हैं जो कि आपकी छोटी टीम के लिए भी और बड़ी टीम के लिए, एंटरप्राइज लेवल के लिए भी बहुत अच्छा और बहुत प्रोफेशनली ये यूज़ हो रहा है। और उम्मीद है कि आप इसको यूज़ करेंगे, अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको भी इस पे लेके आएँ। उसमें आपके प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, उससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो इस तरह के टूल्स यूज़ करें ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। थैंक यू वेरी मच।